जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्त आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 9। आपको पता होगा ये एक भूगोल की आपकी सीरीज चल रही है। साथियों आप जैसे कि जानते हैं कि मैं आपको जो है मैं आपको भूगोल भूगोल देन मैं आपको विज्ञान और लास्ट दिन मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आपको पता होगा कि अगर यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ अपने सिलेक्शन के लिए, अपने चयन के लिए एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता ही है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैंने क्या कहा आपसे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, सुबह के 10 बजे आपकी भूगोल की क्लास, दोपहर की 1 बजे आपकी गणित की क्लास और शाम की 8 बजे आपकी विज्ञान की क्लास चलती है। तो निश्चित रूप से आप जुड़ना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ, साथ ही साथ जब क्लास ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आपको पूर्ण पीस का पीडीएफ जो पूरा का पूरी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको मोटिवेशन की भी जो है ज़रूरत कहीं और नहीं पड़ने वाली है। तो ओके, चलिए। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। साथियों यदि नए आए हैं तो प्लीज़ अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, तो एपिसोड नंबर 9 होगा ये। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? क्या 1956 में हुई थी, 1867 में, 1767 में, एक से अधिक या कोई नहीं? तो साथियों, भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आप याद रखिएगा 1956 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1956 में। आप मेरे साथ बोलते रहिए और बार बार कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से क्या होगा, चीज़ें आपको याद होंगी, है ना। तो भारतीय मृदा संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे दोस्त 1956 में। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्या वो 1950, 1929, 1975, एक से अधिक या कोई नहीं? साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 को आप लॉक कर दीजिएगा। 1929 इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? आप अपने मुंह से बोले तो एक बार, कब हुई थी साथियों? तो 1929 में हुई थी। और अगर पूछ दे आपसे अगर आपसे पूछ दे कहाँ पर, तो आप बोल दीजिएगा कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। कहाँ बोलिएगा आप? नई दिल्ली में। कहाँ बोलिए साथियों? तो नई दिल्ली आपको बोलना है। 16 जुलाई 1929 को हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मतलब मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? क्या वो जलोढ़ मृदा है, क्या वो काली मृदा है, क्या वो लेटराइट मृदा है, या फिर एक से अधिक, या बात करेंगे कोई नहीं का? तो आप ही मुझे बता दीजिए पहले कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और मतलब सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो आप आंख बंद करेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा। क्या बोलेंगे साथियों? और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सी मिट्टी की प्रकार होती है, आप क्या कहोगे उसे? तो कहोगे सर जलोढ़ मृदा। क्या कहोगे सर? आप कहोगे जलोढ़ मृदा। चलिए, आप यहाँ से कुछ फैक्ट हैं, पढ़ते रहिए मेरे साथ। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदा ये ये मृदा ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग
40% भाग है। अगर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत में जलोढ़ मृदा कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है, तो आप कहोगे सर 40%, अर्थात हमारे भारत देश में 40% जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? और बोलेगा आपसे कहाँ पे पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे? उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में। कहाँ बोलोगे साथियों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बना। पहला क्वेश्चन तो ये कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का प्रकार जलोढ़ मृदा। बोले कहाँ पाया जाता है ये? तो उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में। कितना परसेंट भाग ये है? तो आप कहोगे 40%। मुझे बताइए क्या चीज़ें समझ में आपको आ रही है? यदि आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। आप लोग बेईमानी तक करते हैं मेरे साथ, अर्थात बेईमान हो आप लोग। बोलो सर कैसे बोलते हो? आप वीडियो देख लेते हो, ना तो आप लोग लाइक कर देते हो और ना ही आप जो है एक प्यारा सा, मैं बार बार कहता हूँ कमेंट कीजिए, आप कमेंट नहीं करते हो। मेरा मनोबल टूटता है, इसीलिए मैं क्लास आपको जो है बीच में गैप करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आप मेरा मनोबल को तोड़ देते हो। मेरे मनोबल को आप क्या करते हो साथियों? तोड़ देते हो। एक शिक्षक को मनोबल कैसे बनता है? जब उनके बच्चों जो है, उनका बच्चा जो है, उनका विद्यार्थी जो है, उनके हौसलों को बढ़ाता है। नहीं सर हम याद किए हैं, सर मेरा कॉपी चेक कर दीजिए ना, सर हम ये चीज़ सुना देंगे, सर सुन लीजिए ना हमसे। तब बच्चों को लगता, सर को लगता है कि नहीं बेटा आप जो है ना अच्छे से तैयारी करो और निश्चित रूप से आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। ना आप लोग तो चोर हो, बेईमान हो, आप लोग एकदम नहीं करते हो, लाइक करते हो। क्या ही कहा जाए बताइए, क्या ही कहा जाए? आप लोग बताइए मुझे क्या ही कहा जाए। तो उम्मीद करते हैं अगले बार से आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, एकदम लाइक्स तो कर ही दोगे और कमेंट भी करना प्यारा से। ओके चलो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है? मतलब कौन सी मृदा प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है? क्या वो खादर है, क्या वो बांगड़ है, क्या वो भावड़ है, या फिर एक से अधिक? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका कोई और नहीं बल्कि खादर मृदा होने वाली है। आप मुझे बोलेंगे खादर मृदा को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट कीजिए। खादर मृदा का एक और नाम है, लेकिन उस नाम का क्या नाम है? चलिए कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, उसको पढ़ लीजिए आप, आपके काम की चीज़ है। बांगड़ पुराना जलोढ़ मृदा होता है। देखिए यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा था। बोलेगा आपसे पुराना जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। दूसरा बोलेगा जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगड़ मृदा में कैल्शियमी संगठन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। इन मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। तो अगले बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से किस मृदा पर गहन कृषि की जाती है, तो आप कहोगे सर खादर और बांगड़ मिट्टी। क्या बोलोगे साथियों? खादर और बांगड़ मिट्टी आप कहने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा रेगुन मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये साथियों ये आपके एग्जाम के बीपीएससी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको वीवीआई मान के चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? हाँ, क्या वो लेटेराइट मृदा है, क्या वो शुष्क मृदा है, या फिर काली मृदा है, एक से अधिक या कोई नहीं? तो साथियों याद रखिएगा ये आपका काली मृदा होती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या होता है साथियों? तो आप कहोगे साथियों सर काली मृदा होने वाली है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न आपके दृष्टि ध्यान देखिए, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? मुझे बताइए पहले मिट्टी के सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? आप मुझे बताओगे मिट्टी के सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? मिट्टी के सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? तो साथियों आप कहोगे सर आप बोलोगे मुझे क्या वो सर वायु अपर्दन होती है,
क्या वो सर वायु अपर्दन होती है, क्या वो अत्यधिक निक्षालन होता है या फिर जल अपर्दन होता है साथियों? तो आप कहोगे सर जी हाँ, जल अपर्दन होता है। क्या होता है साथियों? तो जल अपर्दन होता है। कि बॉडी थका हुआ है, मैं फिर भी आपको पता है इधर से थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहता हूँ क्लास वगैरह को लेकर। फिर बोल रहा है जल अपर्दन परत अपर्दन और अवनालिका अपर्दन के रूप में होता है। मतलब जल अपर्दन जो होता है, जल अपर्दन परत अपर्दन और अवनालिका अपर्दन के रूप में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रहा है? कहने का मतलब भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? क्या वो जिप्सम की बढ़ोतरी हो रही है, क्या लोग अधिक सिंचाई कर रहे हैं, या रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे थे? जी हाँ, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो आप डायरेक्ट मारोगे ऑप्शन नंबर सी सर, आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी मार के जाओगे। क्या? तो रासायनिक खादों का उपयोग। अब मुझे बताओ, पहले के ज़माने के लोग साथियों 50-50 किलोमीटर पैदल चला करते। आप अपने पापा दादू से पूछिएगा ये बात, पहले ज़माने के लोग 50-50 किलोमीटर पैदल चला करते थे। और अभी के लोगों में अगर कह दोगे आप 20 किलोमीटर, 20 तो छोड़ो, 5 किलोमीटर चलो, 5 छोड़ दो, 3 किलोमीटर चलो, उनको ये पहाड़ लगता है। यहाँ तक कि हमारे और भी चीज़ें होती जो है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक काम करो, 1 किलोमीटर पे मंदिर है, वहाँ जाके पूजा कर लो, तो बोलेगा भैया एक काम कीजिए ना, हमको वहाँ पहुँचा दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए तो काहे ऐसा हो रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है खाद पर का जो है ना, खाद पर का सब चीज़ खा रहा है। खाद का मतलब क्या, सॉरी, उर्वरक पर का सब चीज़ खा रहा है, कहने का मतलब रासायनिक चीज़ खा रहा है। अब मुझे बताइए, जब उर्वरक चीज़ खाएगा तो बॉडी में कमजोरी आएगा ना, एकदम आएगा। हम लोग भी वही उपयोग करते हैं, इसीलिए समझे ना। तो रासायनिक खाद ही तो होता है, जिसको आप यूरिया बोलते हो, पोटास बोलते हो, कैल्शियम बोलते हो, है कि नहीं है? चलिए अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है? क्या वो लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, या काली कपास मृदा, या एक से अधिक? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब काली कपास मृदा होने वाली है। कौन सी मृदा? दक्कन। यहाँ इस लाइन को पढ़िएगा आप, इस लाइन को आप पढ़िएगा। दक्कन बोल रहा, दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, तो काली कपास की मृदा। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे तो मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। इन्हें स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं साथियों? तो इन्हें स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण कारण होता है तथा जलायोजित होने का कारण यह पीली दिखाई देती है? मतलब किस प्रकार की मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है तथा जलायोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ता है? क्या ऑप्शन नंबर लेटेराइट मृदा होगा, क्या वो लाल मृदा होगा, क्या काली मृदा होगा, क्या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो आप भी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं सर, काली मृदा हो जाएगा। क्या बोलोगे सर? तो काली मृदा आप बोलने वाले हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षावन के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम होता है? क्या वो काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं? तो साथ याद रखिएगा, इसका सही जवाब लेटेराइट मृदा होने वाली है। अच्छा मुझे बताइए, आपने विज्ञान तो पढ़ा होगा, मुझे बताइए क्या साइंस में साथियों आपका ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था?
एकदम आया था। आप कहोगे सर ईंट बनाने में भी तो इसी का प्रयोग करते हैं, ईंट बनाने में भी इसी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, लाल लेटराइट मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में किस प्रकार की वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। लाल व्यवसाय मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में किस प्रकार की वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्या वो मूंगफली होती है, क्या वो काजू होती है, क्या वो गन्ना होती है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग काजू लॉक करने वाले हैं। काजू ही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। हाँ, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन यहाँ मिल गया ना, कि मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदा का ही उपयोग किया जाता है। मतलब मकान को बनाने में भी लेटराइट मृदा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है, जो कि पश्चिम गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र में पाई जाती है। क्या वो शुष्क मृदा होती है, क्या लवण मृदा, क्या वो पिट सॉइल, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। इसका आंसर साथियों हो जाएगा आपका सेलाइन सॉइल अर्थात लवण मृदा इसका सही जवाब होने वाली है। साथियों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। ऐसा कोई साथी है जो कि पूर्णिया और कटिहार से होगा, यदि है तो कमेंट करिए। यदि सर यदि आप पूर्णिया से हैं या फिर कटिहार से हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिप्सम बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिप्सम बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या वो क्या वो लवणीय मृदा होती है, क्या वो लवणीय मृदा, क्या वो लाल मृदा, या फिर क्षारीय मृदा। ध्यान रखिएगा इसका साथियों, सही जवाब क्षारीय मृदा होने वाली है। क्या हो जाएगा साथियों, तो क्षारीय मृदा इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, कौन सा कथन गलत है। पहले देख लीजिए, गलत कथन की बात कर रहा है। कह रहा है कि वह क्या बोल रहा है कि वन मृदा अपरदन को रोककर शीर्ष मृदा को रक्षा करता है। ये बात तो सही है। फिर क्या कह रहा है, जल चोर को बनाए रखने के वन मत करते हैं। ये बात भी सही है। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या कह रहे हैं साथियों कि वन मृदा पशु दूसरे पशु होते हैं। नहीं, बिल्कुल यही तो गलत है। और वन जलवायु ये भी सही है। कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पे वन पौधों और पशु एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। क्या वो वनरोपण है, वनोन्मूलन है, या फिर जानवरों का शिकार होता है। तो आप कहोगे साथियों इसका सही जवाब वनोन्मूलन होने वाली है। वनोन्मूलन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कौन मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय है जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए किया जाता है। मृदा अपरदन को कम करने के लिए किसका उपयोग किया था दोस्त, ये बताइए। ये तो टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। ये तो टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जी हाँ साथियों, आपका दोनों ऑप्शन सही है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से अधिक लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करने वाले हैं साथियों। बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट है, फिर भी पता नहीं पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। मैं फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा यदि आप नए आए हैं तो मैं चाहूँगा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एनसीईआरटी की
MCQ पर डे साथियों। आपको थोड़ा सा भी होना चाहिए कि सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं क्यों ना एक सब्सक्राइब, एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दूं। हमारे कुछ साथी हैं ऐसे, मान लो खुबेब जी होते हैं, वो लगातार वीडियो में कमेंट करती हैं। खुबेब जी रियलिटी में नाम क्या है, खैर जो भी हो, लेकिन शायद रजिया जी नाम उनका है, रियलिटी में रजिया जी नाम उनका नाम है। बेहतरीन अंदाज में वो हमारी चाहती हैं और अच्छे से वो कमेंट करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू रजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा साथ देने के लिए आपको दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से एक पूजा पूजा सिंह आई हैं, वो भी बेहतरीन अंदाज में कमेंट करती हैं, मुझे उनका भी मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिन भी साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका मैं एक बार नाम सर्च कर लूँगा, मैं एक वीडियो में उनका सारा नाम ले लूँगा। साथियों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। क्या वो जोधपुर राजस्थान में है, जैसलमेर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, एक से अधिक है। तो साथियों इसका सही जवाब जोधपुर राजस्थान होने वाला है। जोधपुर राजस्थान होने वाला है। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। कह रहा है कि उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। क्या वो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, चंबल घाटी की द्रोणी है, गोदावरी है, या फिर एक से अधिक है। तो आप कहोगे साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक करने वाला है चंबल नदी की द्रोणी। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है तो चंबल नदी की द्रोणी, चंबल नदी की द्रोणी। जहाँ आप नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ साथियों, जिस प्रदेश में अवनालिकाएँ डीप ग्वाइल्स अथवा बिहार अधिक जनसंख्या में होते हैं तो उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा हम लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाने वाली है, मतलब दूसरी, पहली तो नहीं दूसरी मिट्टी। तो आप कहोगे साथियों ब्लैक सोइल सर, उसको आप प्यार से क्या बोलते हो, तो काली मिट्टी कहते हो, काली मिट्टी साथियों आप कहते हो, क्या बोलते साथियों, तो आप काली मिट्टी उसे कहने वाला, अर्थात यहाँ पे क्या हो, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करने वाले हैं। कौन सी मिट्टी भारत में दूसरे से सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, तो आपका ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी पाई जाती है। फिर बोल रहा है कौन सी मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। कौन सी मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, क्या इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर, अच्छा मुझे बताइए इसका हिंदी नाम क्या होता है। अच्छा इसका मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। यदि आपने ऊपर में भी जस्ट आपने पढ़ा इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम पढ़ा था, तो आप यदि आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए तो फटाफट में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लेटेराइट मृदा किस स्थान पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा, ये क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो लेटेराइट मृदा किस स्थान पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या वो राजस्थान गुजरात होता है, उत्तर प्रदेश बिहार, या केरल एवं कर्नाटका। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही जवाब केरल एवं कर्नाटका इसका सही जवाब होने वाली है। आप मुझे बताएंगे कर्नाटक की राजधानी कहाँ होती है। कर्नाटका की राजधानी कहाँ होती है, आप मुझे कमेंट कीजिए कर्नाटका की राजधानी कहाँ होती है। फिर बोल रहे साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लेटेराइट मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लेटेराइट मृदा पाई जाती है। क्या उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार, या राजस्थान। तो आप कहोगे सर मेघालय, क्या कहोगे साथियों। अब मुझे बताइए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो पूरे विश्व की बात करेगा तो सबसे अधिक वर्षा बात करते हैं साथियों हम लोग मेघालय में होती है। कहाँ पर साथियों, तो मेघालय में होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, भारत की किस मृदा का निर्माण बेसाल्टिका लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। भारत की किस मृदा का निर्माण बेसाल्टिका लावा अपक्षय के कारण हुआ है। क्या वो जलोढ़ मृदा है, क्या वो लाल मृदा है, क्या वो लेटराइट मृदा है, या फिर रेगुर मृदा है। तो आप कहोगे सर ये आपका रेगुर मृदा होने वाली है।
साथियों अब मुझे बताइए आपको क्लास मेरी कैसी लगी। एनसीईआरटी का एमसीक्यू था। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले सुन लीजिए, इतना रुकिए ना, सुन लीजिए थोड़ा सा। अब मुझे बताइए एनसीईआरटी की एमसीक्यू इतना अच्छा पढ़ रहे हो आप, और एपिसोड बाय एपिसोड पढ़ रहे, ये नहीं कि कहीं से कहीं पढ़ा रहा हूँ, एपिसोड बाय एपिसोड पढ़ रहा हूँ। क्या आपका धर्म नहीं बनता है एक कमेंट करने का? क्या एक लाइक करने धर्म नहीं बनता है? क्या सब्सक्राइब करने धर्म नहीं बनता है? अगर नहीं बनता है तो आप पे मुझे जो है धिक्कार है, धिक्कार है मुझे आप पे। इतना मेहनत करने के बावजूद आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, धिक्कार है आप पे मुझे। तो यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।